देखिए, आज पूरे देश की जो नज़रें थी वो बिहार पर बनी हुई थी, क्योंकि कई जो चौंकाने वाले दृश्य थे वो बिहार की सियासत में देखने को मिले। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने उस मूल पार्टी के संस्थापक की जयंती मनाई जिसने बीजेपी को नया विजन दे दिया। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई, लेकिन आज चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो रही है, क्योंकि अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दीनदयाल उपाध्याय की जो जयंती समारोह थी उसमें पहुंचे थे। बता दें आपको कि जैसे ही सीएम नीतीश इस जयंती में पहुंचे, उनके प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। उसके बाद एक नया जो नज़ारा देखा गया वो काफ़ी दिलचस्प था। नीतीश कुमार के वहां पहुंचने के लगभग 7 मिनट के बाद दौड़ते भागते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी वहां पहुंच गए। नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि किसी समारोह में अगर मुख्यमंत्री को शामिल होना होता है तो डिप्टी सीएम या फिर दूसरे मंत्री उनसे पहले पहुंचते हैं। कई दफ़ा सब साथ में ही पहुंचते हैं, लेकिन आज तेजस्वी यादव सीएम के पहुंचने के बाद तेजी से दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक दीनदयाल उपाध्याय के जयंती मौके पर तेजस्वी यादव के जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि अगर किसी कार्यक्रम में सीएम जाएं तो दूसरे मंत्री भी उसमें शामिल हो, लेकिन तेजस्वी यादव को जैसे ही इसकी जानकारी मिली कि नीतीश कुमार दीनदयाल उपाध्याय जयंती समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, वे आनन फानन में वहां पहुंच गए। अब जनसंघ के संस्थापकों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जानिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मूलतः आरएसएस से जुड़े थे। वे आरएसएस के प्रचारक थे। 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुई तो उन्हें आरएसएस ने जनसंघ में भेजा और वे जनसंघ के संस्थापक महामंत्री बनाए गए। जनसंघ के संस्थापक में आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख गुरु गोलवलकर ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। लालू प्रसाद यादव अपनी पूरी राजनीति में आरएसएस का विरोध करते रहे हैं। वे खासतौर पर गुरु गोलवलकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे आरएसएस नेताओं को लगातार कोसते आए हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि लालू प्रसाद यादव, जिन्हें ताउम्र देश विरोधी से लेकर दलित पिछड़ा विरोधी करार देते रहे, तेजस्वी आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंच गए। बता दें कि नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ सत्ता में थे तो बीजेपी के दबाव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगाई गई थी और उनकी जयंती पर राजकीय समारोह मनाने का फैसला लिया गया था। जब बिहार सरकार ने यह फैसला लिया तो तेजस्वी यादव ने विधानसभा में इसका विरोध किया। आज पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि किसका विरोध किया था, उन्हीं की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि कैसे देने आए, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने कभी दीनदयाल उपाध्याय का विरोध नहीं किया है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं नतमस्तक नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार अचानक से दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह में पहुंचे, उसके बाद जिस अंदाज में तेजस्वी यादव वहां शिरकत करते हैं, ये कई सवाल खड़े कर देता है। अंजलि कॉचूर, अ हाउस ऑफ डिजाइन लहंगा, जहां आपको मिलता है ब्राइडल लहंगा, क्रॉप टॉप लहंगा, एंगेजमेंट लहंगा और मनपसंद डिजाइन्स में पार्टी वेयर लहंगा। खुद का डिजाइन लाए और स्पेशल लहंगा बनवाए। अंजलि कॉचूर, प्रगति टावर, 2nd फ्लोर, सगुना मोड़, संत कैरन सेकेंडरी स्कूल के सामने, बालाजी नगर, पटना। हमारा नंबर है 8789150861। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।